अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज जो एक मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू डेवलप अ गुड सीवी और रेज्यूमे। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, उसमें मैंने बात की थी कि क्या डिफरेंस होता है सीवी और रेज्यूमे में। जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ द सीवी, व्हाट इज़ द रेज्यूमे, वो आर द सेम। ठीक है, तो मैंने कुछ बात की थी कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। कुछ जगह इसको सीवी बोला जाता है, कुछ जगह जॉब में सीवी अप्लाई किया जाता है, कुछ जगह कुछ कंट्रीज़ में इसको एज ए रेज्यूमे की फॉर्म में अप्लाई किया जाता है। मैंने इंडिया में बात की थी, इंडिया में ये इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। सीवी और रेज्यूमे को लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली जो प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करते हैं फॉर फ्रेशर्स वो लोग रेज्यूमे अप्लाई करते हैं, और जो एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं जो अपने पूरे कोर्स ऑफ लाइफ में दिखाते हैं, दैट इज़ दी सीवी और दी करिकुलम वीटी। ठीक है, तो आज मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं आज बताऊँगा कि एक अच्छे सीवी की क्या पहचान है और एक अच्छे सीवी में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, किस तरीके से सीवी एक बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीवी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और होना चाहिए। सीवी में सबसे पहले ऊपर होता है सीवी का हेडर। ठीक है, तो हेडर में जो है आपकी आती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आपकी जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, उस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका पूरा नाम और आपकी जो भी प्रोफेशनल टाइटल है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा होगा या प्रोफेसर लगा होगा, या जो भी है आपके इंजीनियर लगा होगा, तो वो आपके नाम के आगे प्रोफेशनल टाइटल लगा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस जो भी आपका या तो आपका पर्सनल होगा, या जो भी आप किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसका जो प्रोफेशनल आईडी होगा वो आपको उसमें मेंशन करना होगा। टेलीफोन नंबर आपका उसमें होना चाहिए, अपडेटेड नंबर होना चाहिए, जिस पे कि रिक्रूटर आपसे कांटेक्ट कर सके। ठीक है, अगर आपका कोई लिंक्डइन प्रोफाइल है, अगर आप लिंक्डइन पे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल ग्रुप है, प्रोफेशनल ऑनलाइन मीडिया है। ठीक है, क्योंकि जैसे सोशल ग्रुप्स होते हैं फेसबुक, ट्विटर, उसी तरीके का जो प्रोफेशनल्स आपस में जुड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं, और लिंक्डइन पे जिनकी प्रोफाइल होती है तो उनको काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल माना जाता है कि पीपल दोज हु आर ऑन दिस लिंक्डइन प्रोफाइल, तो दे आर समवॉट प्रोफेशनल इन नेचर, और दिस शोज दी प्रोफेशनलिज्म इन देयर बिहेवियर। तो लिंक्डइन पे अगर आपका प्रोफाइल बना हुआ है तो उसका जो प्रोफाइल एड्रेस है वो आप उसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है आपका होम एड्रेस। तो ये जो सीवी का जो हेडर होता है सबसे टॉप में, उसमें आपकी आ जाती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आप वहाँ चाहें तो अपना फ़ोटो पेस्ट कर सकते हैं, वो भी फॉर्मल फ़ोटो, कोई कैजुअल फ़ोटो नहीं। और अगर नहीं तो आप, कोई ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर फ़ोटो पेस्ट करें, जब तक कि जॉब में जहाँ पर भी आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर ये मेंशन हो कि आपको सीवी में अपना फ़ोटोग्राफ्स पेस्ट करना है, तभी आप लगाइए। अदरवाइज देयर इज़ नो नेसेसिटी ऑफ पुटिंग योर फोटोग्राफ और पिक्स इन दी सीवी और दी करिकुलम वीटी। ठीक है, तो ये बात मैंने बताई हेडर की। उसमें आपके क्या क्या आ जाएगी, आपकी इन्फॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद आता है, कुछ लोग को देखा गया सीवी में वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद डायरेक्ट अपना एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं। इससे ये शो होता है कि कुछ मिसिंग है। तो सीवी में अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद आपको अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है, सीवी का ऑब्जेक्टिव है, सीवी बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, सीवी की एक तरीके से समरी बोल दीजिए कि इस सीवी में समरी में क्या है, या सीवी का ऑब्जेक्टिव क्या है, या आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप क्या करना चाहते हो, किस तरीके से आप लाइफ को देखते हो, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। वो आपको 2 या 3 से या 4 लाइन आपको उसमें छोटे से पैराग्राफ की फॉर्म में आपको वहाँ मेंशन करना होता है। ठीक है, आफ्टर दिस ऑब्जेक्टिव या सीवी समरी या सीवी ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि आप अगर करंटली किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो पहले वो आएगा, उसके बाद फिर आपका जो भी आपने जहाँ पर भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी कैपेसिटी में काम किया है वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो भी हम एक्सपीरियंस शो करते हैं तो एक्सपीरियंस में आपको ये नहीं बताना होता है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या थी, क्योंकि ये तो जो रिक्रूटर है वो जान लेता है कि जो भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं।
आपने उस अपने एक्सपीरियंस के दौरान आपने क्या अचीव किया, ठीक है। तो वहाँ पर हमें कुछ इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी एक्शन वर्ब्स। इंग्लिश में जिसे बोलते हैं हम एक्शन वर्ब्स, लाइक आई क्रिएटेड दिस, आई एनालाइज दिस, आई इम्प्लीमेंटेड दिस। तो इस तरह के कुछ आपको वर्ड्स यूज़ करने होते हैं और आपको ये नहीं दिखाना होता है कि मेरी ड्यूटीज़ क्या थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। तो वो एक्सपीरियंस का मतलब है आपको अपने काम के दौरान आपने क्या किया, ठीक है। आपने अपने काम में क्या आपने कुछ करके दिखाया, कुछ ऐड ऑन किया, कुछ कंपनी के लिए अपने ग्रोथ में कुछ किया। तो ये चीज़ आपको अपने एक्सपीरियंस में शो करनी है। किस कंपनी में कहाँ से कहाँ तक किया ये आपको उसमें बताना रहता है, ड्यूरेशन, ठीक है। ये तो बात होगी आपके वर्क एक्सपीरियंस की। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन की। वर्क एक्सपीरियंस के बाद आता है आपका एजुकेशन। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उससे स्टार्ट करते हुए हाईएस्ट, देन उसके बाद लोवेस्ट, उसके बाद आप अपना लोअर। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उसमें लोवेस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपना 10th 12th भी, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो रिक्रूटर है वो आपकी जो लास्ट एजुकेशन है उसमें इंटरेस्टेड है और जो भी आपका एक्सपीरियंस है। आपने 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, वो तो आप अपने डिस्कशन में भी बता सकते हैं। लेकिन देयर इज़ नो नीड टू राइट 10th एंड 12th इन द CV। आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप डॉक्टरेट हैं, PhD हैं तो PhD शो कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, और बहुत से बात अपना ग्रेजुएशन, ठीक है। बहुत से लोग अपनी परसेंटेज शो करते हैं उसमें कि मैंने इतनी परसेंटेज लाया और ये किया वो किया, वो कुछ नहीं। अगर आपका कोई अचीवमेंट है, अगर आप टॉपर रहे हो, आपने कहीं टॉप किया या कोई गोल्ड मेडल आपको मिला है, तो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो CV में ऐसी चीज़ें डालनी होती है जो आपको अलग दिखाएं हट के, ये नहीं कि आप कोई कॉमन चीज़ें डाल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। ये एक बात हो गई आपकी एजुकेशन के बारे में। जो भी आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या प्रोफेशनल डिग्री आपने ली है या जो भी आपके पास डिग्री है वो आप उसमें मेंशन करेंगे। उसके अलावा अगर कोई आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखे हैं तो वो भी आप मेंशन नीचे कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्किल्स का सेक्शन। स्किल्स मतलब आपके पास डिग्रीज़ के अलावा कौन से एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, कौन से आपकी स्किल्स हैं। किसी आप सॉफ्टवेयर पे अच्छा काम कर सकते हैं या आपकी टाइपिंग अच्छी है या कोई भी आपकी अच्छी स्किल है तो वो आप उसमें मेंशन करेंगे। ये स्किल्स ही होती हैं जो आपको औरों से अलग करती हैं और आपको जॉब दिलाने में मदद करती हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई स्किल्स की। वो कंप्यूटर स्किल्स भी हो सकती है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो सकती है, वो आपकी मैनेजरियल स्किल्स भी हो सकती हैं, या आपकी कोई भी टेक्निकल स्किल्स हो सकती हैं। तो जिसमें आप अच्छे हैं तो आप उसको अपने CV में मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं कुछ एडिशनल सेक्शन की। तो एडिशनल सेक्शन में आप अपनी हॉबीज़, अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं कि आपकी भाई ये हॉबीज़ हैं, आपका इंटरेस्ट है जो भी है, या आपने कहीं कोई ट्रेनिंग ली है, कोई आपने प्रोजेक्ट किया है या कोई समर ट्रेनिंग की है या कोई आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो उसकी जो लर्निंग्स हैं या जो भी आपने उसमें किया, जैसे कि मैंने इससे पहले ही बताया था कि आप एक्शन वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कि ड्यूरिंग दैट समर ट्रेनिंग और ड्यूरिंग दैट प्रोजेक्ट आई क्रिएटेड दिस, आई एनालाइज दिस, आई इम्प्लीमेंटेड दिस। इस तरीके की चीज़ें जो है आप अपने CV में ऐड ऑन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके पास बताने को रहता है अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो जनरली जो CV का ऑर्डर यही रहता है, सबसे पहले आपकी जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव या CV की समरी, देन आपकी जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपका एजुकेशन के बाद आपकी स्किल्स, और कुछ अगर अपना एडिशनल सेक्शन आप उसमें डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि वही इन्फॉर्मेशन CV में मेंशन कीजिएगा जो बिल्कुल फेयर है, जो बिल्कुल सही है। कुछ भी झूठ, कुछ भी उसमें डोंट ट्राई टू लाई एनीथिंग इन योर CV, और कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करिए, कुछ भी ऐसा कुछ मत दिखाइए इससे कि आपको बताना मुश्किल हो, क्योंकि CV इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉट एवर यू से ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यूअर एकदम समझ जाता है शुरू के 6-7 सेकंड 10 सेकंड में CV देखते ही समझ जाएगा कि CV किस तरीके का बना हुआ है। और CV बहुत अच्छा फॉर्मेटेड होना चाहिए। CV ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ वर्ड्स बहुत छोटे लिखे हुए हैं, कुछ बड़े लिखे हुए हैं। तो जो हेडिंग्स हैं वो 14 पॉइंट्स में होना चाहिए जो फॉन्ट साइज़ है, और जो भी बाकी के हैं वो 11 to 12 टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। बाकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग होना चाहिए, ये नहीं कि आधा इधर भागा हुआ है आधा उधर भागा, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग होना चाहिए जो कि आप वर्ड सॉफ्टवेयर में जाके एक अच्छे से CV की प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। उसके लिए आप चाहें तो एक अच्छा CV प्रॉपर डाउनलोड करके देखें कि किस तरीके से एक CV बनाया हुआ है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे की हुई है। और बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स और बहुत ज़्यादा पिक्चर्स के को यूज़ करने की कोशिश ना करें, उससे क्या होता है CV में एक अच्छा इंप्रेशन नहीं आता है। जनरली वाइट और ब्लैक का ही यूज़ करें, वाइट बैकग्राउंड, ब्लैक आपका जो भी फॉन्ट है वो आप उसमें इस्तेमाल करें, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो आपको 10 सेकंड के CV में ही समझ जाता है कि CV किस तरीके का है, तो फिर उसी से आपसे वो
क्वेश्चंस पुट अप करता है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आज सीवी के बारे में आप लोगों से बताई। अगर आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई हों तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मैं इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहूँ। रही बात रेज्यूमे की, तो मैंने बताया कि रेज्यूमे और सीवी इंडिया में इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। तो रेज्यूमे जो है 1 पेज का बनता है, फॉर फ्रेशर्स बनता है और जनरली जो कॉर्पोरेट में जाते हैं उनके लिए यूज़ होता है। सीवी जो है वो 2 से 3 पेज का हो सकता है, उसमें थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा होती है, ठीक है। और रेज्यूमे तो जो होता है वो जॉब के अकॉर्डिंग बनते हैं। सीवी थोड़ा सा कॉन्स्टेंट रहता है, उसमें चेंजेस आप ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें आप अपने माइंड में बना के रखिए और कभी भी कंफ्यूज मत होइए सीवी और रेज्यूमे में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर उसको लाइक करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।